आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी ईडी के तरफ से की गई है। अब इस मामले में राज्य सरकार अपनी तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे कानून संगत पूरा करेगी। और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कहा कि चोर मचाए शोर, आप खुद गलत करवाते हैं और खुद कार्रवाई भी करवाते हैं। पिछले 20 सालों में क्या कुछ हुआ सबको पता है। और आज जिस पूजा सिंघल को लेकर सरकार को बदनाम किया जा रहा है, उस पूजा सिंघल को किसकी सरकार ने क्लीन चिट दी थी, इस पर भी जांच होनी चाहिए। जो खबरों से बातें आई है तो कार्रवाई निश्चित है। और इस विषय पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। चोर मचाए शोर, अब तो भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहिए कि 20 सालों तक जितने भी साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, जो क्लीन चिट दिया गया था 27 फरवरी 2017 को पूजा सिंघल को, उस पर भी उन सब चीजों को देखा जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। चोर सर, इस बार आपके घर से कैसे निकल गया सर? आप बोले चोर मचाए शोर, लेकिन इस बार तो गिरफ्तारी आपके टाइम पे हुई है। अरे यार, गिरफ्तारी ये क्लीन चिट किसके टाइम पर मिली है? किसके टाइम पे मिली है? किसके टाइम पे मिली सर? लेकिन ईडी ने तो उसको बोला कि गलत है, ईडी अब जांच कर रही है। हाँ, तो अब भाई आप गलत करवाते हो, आप क्लीन चिट देते हो, आप गलत काम कराते हो। हमारे समय में हुआ होता तब बात कही जाती, और वो भी इनको समझ तब आता है जब उनकी कुर्सी चली गई। जब तक कुर्सी में थे तब तक तो इनको कुछ नहीं दिखा था। अब इनको एन केन प्रकार अब ये अपने गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे हैं। अच्छी बात है, अगर ये बात पहले की हो जाती तो शायद राज का ये दुर्दशा नहीं होता। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, जिस तरह से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी भी हो गई, ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है, और साथ ही साथ अगर बात करें क्योंकि 7 दिनों की रिमांड पर मांगी गई थी लेकिन उन्हें 5 दिनों का रिमांड दिया गया है, लिहाजा अब किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या कुछ बातचीत होगी? और साथ ही अगर हम बात करें इसको लेकर गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का क्या कुछ कहना है, क्या बयान सामने आ रहा है? देखिए करिश्मा, जिस तरह से पूजा सिंघल को रिमांड पर लिया है, 5 दिनों के रिमांड की मंजूरी की गई है, और उसके बाद कभी सोचा भी नहीं होगा पूजा सिंघल ने कि होटवार जेल में रात बिताना पड़ेगा। और कल उन्होंने होटवार जेल में रात बिताया। हालांकि जब उन्हें यहां से ले जाया जा रहा था ईडी ऑफिस से, उससे पूर्व में ही उनका जो बीपी है वो बढ़ गया था, चूंकि उन्हें बीपी और थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इस वजह से उनका बीपी बढ़ा था। डॉक्टर की टीम आई थी, जांच के बाद उन्हें जो है जज के यहाँ पेशी किया गया। उसके बाद होटवार जेल ले जाया गया। जहां तक बात करें रिम्स प्रबंधक की, रिम्स के तरफ से कहना है कि उनकी जो तबीयत है वो खराब हो गई। जेल प्रबंधक ने जानकारी दी है कि उन्हें कुछ दवाइयां भी दी गई है, लेकिन ईडी की टीम जो है वो समयानुसार पहुंच गई है होटवार जेल, और अब वहां से ला करके पूछताछ जो है वो शुरू किया जाएगा। देखना होगा कि उनकी तबीयत कैसी रहती है। तो जिस तरह से पूजा सिंघल का मामला सामने आया है, एक तरह से हड़कंप मच गया है, पूरे जो आईएएस अधिकारी हैं, अधिकारियों में मच गया है। वहीं बात करें, आपने कहा कि जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि चोर जो है वो शोर मचा रहे हैं, यानी कि उनका सीधा सीधा कहना है कि जिस मनरेगा घोटाले की जांच हो रही है उस समय बीजेपी की सरकार थी, और जिस समय उन्हें क्लीन चिट दिया गया उस समय भी रघुवर दास का शासनकाल था। तो जिन्होंने क्लीन चिट दिया उन पर भी जांच होनी चाहिए, और बिंदुवार तरीके से इस पर जांच हो, ताकि जो विपक्ष के नेता अभी जो बोल रहे हैं, सरकार पर निशाने साध रहे हैं, उनका चेहरा भी सामने आएगा। वहीं विपक्ष की बात करें करिश्मा, तो विपक्ष का कहना है कि अभी तक
जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो सबसे बड़ी कार्रवाई है। और सबसे बड़ी कार्रवाई के बाद इतनी बड़ी संपत्ति जो है ईडी ने जब्त की है, इतने बड़े जो अमाउंट है वो जब्त किए गए हैं, उसके बाद भी अभी तक पूजा सिंघल का निलंबन नहीं हुआ है। हालांकि आपको बता दें करिश्मा की जो पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रघुवर दास, वो भी आज एक प्रेस वार्ता रखे हैं प्रदेश कार्यालय में। वो भी अपने स्तर से कुछ न कुछ इस मामले को लेकर कहेंगे। तो कहें तो राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन पूजा सिंघल बिल्कुल राजनीति तो गर्म है। रुचि एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अगर बात करें तो देश के कई राज्यों में छापेमारी चल रही है और जो बातें सामने आ रही है तो एक बिल्डर के आवास पर भी छापेमारी चल रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए करिश्मा, कोलकाता में बिल्डर के आवास पर छापेमारी चल रही थी। छापेमारी होने से पहले जो है उन लोगों ने ईडी की टीम को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं डाली और ईडी जो है वहां पर भी छापेमारी की है। लेकिन जो रांची की खबर की बात करें तो आज सुमन सिंह जो सीए हैं, पूजा सिंघल के सीए हैं, उनके 5 दिनों की रिमांड आज समाप्त हो रही है। तो 5 दिनों की रिमांड आज समाप्त होने के बाद फिर से उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि ईडी जो है वो उनकी समय अवधि है वो रिमांड की अवधि को बढ़ाती है या क्या करती है। बिल्कुल रुचि, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।